उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान इस समय तेज हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे कौन बैठने जा रहा है। लेकिन इस बार प्रतापगढ़ फिर चर्चा में। चर्चा इसलिए है कि कैबिनेट मंत्री राजा राम पांडे के बेटे इस बार समाजवादी साइकिल का साथ छोड़कर निर्दलीय हैं। लेकिन इससे पीछे की भूमिका क्या थी, कहानी क्या थी, इस पे बातचीत करने के लिए आज हम उनके क्षेत्र में आए हैं। हमारी टीम जनसंपर्क के दौरान बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद व्यस्ततम समय से निकाले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, ये क्या मामला है? हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि आपको रात को 12 बजे टिकट दिया जाता है, अगले सुबह नामांकन की 11 बजे आपको रोका जाता है। ये क्या पूरा प्रकरण क्या था? क्योंकि आप 8 साल आपके पिताजी पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में थे। ये घटना कैसे घट गई? देखिए, बहुत अप्रत्याशित घटना थी है। मैंने पहले भी जैसा तमाम इंटरव्यूज़ में अपने बताया है जी जी कि प्रतापगढ़ मेरा घर है। विश्वनाथगंज की जनता और भूमि मेरी कर्मभूमि है और यहाँ की जनता मेरी सब कुछ है। और मेरे पिता स्वर्गीय राजा राम पांडे जी 1996 से लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। 3 बार विधायक, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर जी बिल्कुल सर के महत्वपूर्ण पदों पर रहे और गरीबों को अंतिम छोर तक ले जाकर के मदद करने का काम करते थे। मतलब गरीबी रेखा में जो अंतिम छोर तक का व्यक्ति होता तो वहाँ तक सरकारी योजना पहुँचे, वहाँ तक वो स्वयं पहुँचे और उनके द्वारा जितने भी लोगों की जो मदद की जा सकती थी, जो भी विकास हुए हैं आज तक मेरे पिताजी ने किए थे। जी जी दुर्भाग्य था कि वो जब उनका निधन हुआ तो उस वक्त एक उसकी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके पूरे देश में एक भ्रामक भ्रांति फैलाई थी। उसी भ्रांति में वो लोग भी शिकार हुए। बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। जी जी ये 2013 की बात कर रहे हैं? 14 की बात करें, जब बाई इलेक्शन हुआ। जी जी। अब उसके बाद फिर हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। 2022 का चुनाव जो आया उसके पहले भी लगातार मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र को के हर घर तक दस्तक पहुंचाई मैंने। जी जी और लोगों को मुझसे प्यार भी था, लगाव भी था। और उन्होंने देखा था पिछला चुनाव भी मैंने समाजवादी और कांग्रेस अलायंस लड़ा था। जी जी जिसमें आप 60,000 के करीब लगभग 60,000 वोट मुझे उस लहर में मिला था। वो मैं लहर ही कहूँगा जो कि भ्रम फैला करके फैलाई गई थी। उन लोगों ने भ्रमित होकर के तमाम सरकारी योजनाओं उस 2017 में लहर में 60,000 बहुत अच्छा माना जाता है। जी, तो उससे कम में हमेशा हम लोग विधायक हो जाया करते थे। तमाम लोग वर्तमान में विधायक हैं जो से कम वोट पा करके विधानसभा के अंदर बैठे। जी, आप ही के बगल की सीटें बहुत तमाम सीटें हैं। तो सर, ये तो रहा आपका संघर्ष, सब लोग जानते हैं। आज आपके क्षेत्र में मिले एक दादाजी थे, वो आपके पिताजी की बात करके उन्होंने चर्चा भी किया कि वो बहुत सरल थे, मिलते थे। आपकी वीडियो क्षेत्र में बहुत वायरल हो रही है। एक भावुक तक आप नामांकन के दिन जो आपकी वीडियो थी सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ, विश्वनाथगंज भी संजय पांडे। ये ट्रेंड और किस तरीके से इमोशन आप जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिलने क्या आप है? और उस दिन ऐसा क्या घटना होगी आप अपने आप को रोक नहीं पाए? क्योंकि आप चर्चा है कि संजय पांडे मतलब बहुत बहादुर और लोगों से मिलने वाले और हिम्मत रखने वाले थे। क्या उस समय सिचुएशन थी? ये किसने आपसे कह दिया कि बहादुर व्यक्ति रोता नहीं है? जिसको भी दिल में दुख होता है, जी जी वो अलग बात है कि हम लोग उस चीज़ को जल्दी नहीं दर्शाते हैं। जी जी दुखी होना एक मानव स्वभाव है। जी बिल्कुल। और जो व्यक्ति निर्छल होगा, जी जिसका मन साफ होगा, जिसने निस्वार्थ भाव से काम किया होगा, निस्वार्थ भाव से सेवा किया होगा, उसके साथ जब छल होगा जी जी या धोखा होगा जी जी तो उसको दुखी होना या उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी है। तो कुछ इसी तरीके की घटना मेरे साथ घटित हुई थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जी जी वो ईश्वर की और कृपा थी और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, और प्रतापगढ़ में विश्वनाथगंज की जनता का आशीर्वाद था कि मैं आज आपसे बात करने की स्थिति में यहाँ। जी बिल्कुल। उस समय देख लीजिए सर, एक ये प्रकरण मैं जानना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताएं। वो 12 बजे रात में टिकट देने वाली क्या था? और बहुत तमाम न्यूज़ चैनल ने फ्लैश किया और सुबह क्या अखिलेश जी से डायरेक्टली बात हुई, क्या चर्चा हुई? उसके बाद आपके समर्थक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे जलाए, आक्रोश, गुस्सा, तमाम चीज़ें, उसी के बाद ट्रेंड भी हुआ। क्या किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या बातचीत हुई थी? ये सब कुछ अप्रत्याशित था। कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना घटित होने वाली न मुझे जानकारी थी, न किसी को जानकारी थी। जी जी मेरे प्रति जनता का प्यार अटूट है। इस घटना से ये दिखाई देता है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस लड़के के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ।
जाहिर सी बात है, कोई भी मेरी जगह होता, मैं भी जनता में से अगर कोई एक शख्स होता, किसी मेरा भी कोई नेता होता या जिसको मैं नेता मानता हूँ, अगर उसके साथ ऐसा कोई धोखा होता तो हम भी आक्रोशित होते, हमको भी बुरा लगता। तो वो एक क्विक रिएक्शन था एट प्रेजेंट मोमेंट का जो हो गया। और जहाँ तक टिकट मिलने की और जाने की बात है, तो उस समय उत्तर प्रदेश के टिकट के वितरण में बड़े दबाव थे, गठबंधन की तमाम सीटों पे मंथन चल रहा था। उसके बावजूद भी समय निकाला गया मेरे लिए, बुलाया गया मुझको। लेकिन बुलाने के बाद इस बात का मुझे एहसास हुआ कि उनको भी इस बात का शीर्ष नेतृत्व को एहसास हो गया था कि जिसको दिया है टिकट गलत है। और गलत व्यक्ति को टिकट देने के बाद फिर मुझे बुला करके उन्होंने बताया कि साहब टिकट गलत हाथों में गया है, सीट हार रहे हैं, आप लड़ेंगे सीट जीतेंगे, हमें रिपोर्ट है। तो मैंने शीर्ष नेता था तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता था। स्वीकार किया, उन्होंने मुझे कैंसिलेशन के साथ लेटर इशू किया और मुझे चिट्ठी दिया, मुझे दिया, संबल दिया मुझे। लेकिन किन परिस्थितियों में फिर सुबह मैं पूजा पाठ करके अपने समर्थकों के साथ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब वहाँ थे, जैसे मैं नामांकन के लिए बाहर निकलने लगा तब तक मेरे पास फोन आ गया। और इस विषय में बार बार अब मैं बात नहीं करना चाहता। कुछ बातें कही नहीं जाती, आंखों में पढ़ ली जाती है या उसे दबा ली जाती है। समय रहते हुए आपको तय करना है कि वो बात क्या थी, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और दर्शक ही भगवान होता है। सर मैं स्किप करता हूँ बात। अब आप निर्दलीय चुनाव है, आपका चुनाव निशान कैंची, किसके किसके सपनों को और उनके ऊपर उतरने वाले हैं आप, और क्या विजन लेके लोग जा रहे हैं और किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं क्षेत्र में? देखिए, सपने जनता ने जो देखे थे उस पर आघात हुआ है। जो विश्वनाथगंज की जनता ने मन बनाया था पिछले 5 वर्षों में कि इस बार हम लोग कोई गलती न करके अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को चुनेंगे और मजबूत हाथों से इसको विधानसभा भेजेंगे। और वो खुशी मना रही थी कि जनता यहाँ की कि अब संजय को टिकट मिलेगा, क्योंकि संजय ही असली समाजवादी थे। उनको ऐसा लगता था, उन्होंने देखा भी था मैंने काम किया है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की, न चुनाव लड़ने में न चुनाव जीतने में। लेकिन चुनाव मिलने के बाद जब चुनाव का टिकट इस तरीके से घटित हुआ, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उसका अब इंसाफ करना चाहती है जनता। और ये जनता विश्वनाथगंज की नहीं, प्रतापगढ़ की जनता जो है वो न्यायप्रिय है। वो आपके सुख में तो भले शामिल हो ना हो, लेकिन पूरे प्रतापगढ़ की जनता का इतिहास रहा है, इस पूरे प्रतापगढ़ का इतिहास रहा है। ये धरती हम लोगों की है कि हम लोग कभी किसी के सुख में शामिल हो ना हो, अगर किसी को कष्ट है या किसी के साथ धोखा हुआ या दुख है, तो ये जनता इंसाफ करेगी। सर एक 2-3 सवाल हैं आखिरी, क्योंकि आपका समय कीमती मैं लेना नहीं चाहूँगा। सर ये खेला नहीं न्याय होगा, आपके फेसबुक पे स्लोगन चल रहा है ट्रेंड, इसका क्या मतलब है? न्याय होगा मतलब न्याय होगा जी। जो मेरे साथ खेला हुआ है उसके अगेंस्ट जनता ने मन बनाया है कि अगर आप किसी मासूम को, किसी सीधे साधे व्यक्ति को जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको अगर आप परेशान करते हो, उसके साथ आप धोखा करते हो और उसका मन दुखी होता है, उसके परिवार का मन दुखी होता है, तो निश्चित ही प्रतापगढ़ की जनता न्याय करेगी। सर ये 2 आखिरी क्वेश्चन है हमारे। ये है कि सर क्या पूरी तरीके से अब आप अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग मानते हैं और अलग हैं आप? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। जी जी। और जहाँ मेरी जनता कहेगी, जी जी, जैसे वो मुझे जिताने जा रही है अकेले, वैसे अपनी जनता से पूछ करके आगे का भी निर्णय